हेलो एवरीवन। आज स्कूल में पढ़ता हुआ हर बच्चा चाहता है कि मैं बहुत आगे बढ़ूं, मैं हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूं, मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं, मैं अपने दोस्तों को अपने से आगे ले जाऊं, मैं अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ाऊं। आज स्कूल का हर टीचर चाहता है कि मेरे को सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिले, मैं सबसे आगे जाऊं, मैं अपने स्कूल को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाऊं। किसी भी कंपनी में कार्य करता हुआ कोई भी एम्प्लॉय हमेशा ये चाहता है कि मैं अपनी कंपनी को सर्वोत्तम बनाऊं, मैं कुछ ऐसा करूं अपनी कंपनी के लिए जिससे मेरी कंपनी सबसे आगे बढ़ जाए, सबसे बड़ी हो जाए और सारे लोगों को हेल्प मिल सके और मैं वहां लीड करूं। हर एक आम व्यक्ति में एक चाह होती है कि वो छोटे से बड़ा करना चाहता है। चाहे वो एक छोटी सी शॉप लेकर बैठा हो, वो सोचता है कि मैं भी एक दिन अपने कंपनी को बिग बाजार जितना बड़ा बना दूं, मैं भी अपनी कंपनी को बिल गेट्स जितनी बड़ी कंपनी बना दूं, मैं भी अपनी कंपनी को अली बाबा जैसी कंपनी बना दूं। तो ये सब कैसे हो सकता है? कैसे आप एक छोटे से बड़ा सफर तय कर सकते हैं? कैसे आप एक छोटे एथलीट से बड़े एथलीट बन सकते हैं? कैसे आप लाखों लोगों को उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं? ये सब होता है लीडरशिप से। लीडरशिप लीडरशिप अपने आप में विश्व का सबसे बड़ा विषय है, विश्व का सबसे बड़ा टॉपिक है, जिसको हर व्यक्ति को जानना चाहिए, जिसको हर व्यक्ति को पढ़ाया जाना चाहिए। हर स्कूल में मेरी रिकमेंडेशन है, लीडरशिप के ऊपर चैप्टर जरूर होने चाहिए। अगर बच्चे के अंदर हम बचपन से लीडरशिप डाल देते हैं, उसे लीडरशिप सिखाते हैं, तो आप यकीन मानिए जो बच्चे भटक जाते हैं, जो बच्चे या जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है लीडरशिप की कमी होना। और लीडरशिप एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जितना पढ़ें उतना कम है, और जितना जल्दी शुरू करें उतना बहुत बढ़िया है। मैं अविनाश वरुण मयूर, मैनेजमेंट गुरु एंड ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, आज आपको बताने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं आपसे लीडरशिप के ऊपर। तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, आसान शब्दों में, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, या जो भी व्यक्ति, जो भी मेरा भाई या मेरी बहन आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस टॉपिक को पूरा सुने। आप लाइक ना करें, इट्स ओके, सब्सक्राइब ना करें, बट आप इसे सुने जरूर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप में से हर व्यक्ति जिसके सपने हैं लेकिन आपको लग रहा है पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो जरूर इसको सुने। आप यकीन मानिए, आपको आपको चेंजेस आएंगे इस वीडियो को सुनने के बाद। आपको लगेगा मैं कर सकता हूं। तो लीडरशिप क्या है? देखिए, लीडरशिप को मैं दो तरीके से आपको तोड़ करके दिखाऊं, एक तो इंग्लिश में और एक हिंदी में। देखिए, सबसे पहले हिंदी में तोड़ते हैं। लीडरशिप की जो हिंदी होती है वो होती है नेतृत्व। लीडरशिप, नेतृत्व। तो नेतृत्व एक फीलिंग है, लाइक नेतृत्व। नेतृत्व अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे, तो नेत्र और तत्व, नेतृत्व। नेत्र मीन्स, नेतृत्व करना मीन्स लोगों को आंखें देना। लोगों के पास आंखें तो हैं, वो देख तो रहे हैं, लेकिन वो अंदर से नहीं देख पा रहे हैं। जब आपको परिस्थितियों में आगे बढ़ना होता है, जब आपको खराब परिस्थितियों में आगे बढ़ना होता है, जब आपको क्लैरिटी नहीं है वहां आगे बढ़ना होता है, तो आपको अंदरूनी मन की आंखों को खोलना होता है, और यही होती है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है आगे का विजन देखना, आने वाले 5 साल बाद का देखना, आने वाले 1 साल बाद का देखना, आने वाले 1 महीने का देखना, आने वाले कल का देखना, आने वाले 1 घंटे बाद का अपने मन में विजुलाइज करना और देखना, और उसको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना। अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करने के बाद उसको वहीं तक वैसे ही एग्जैक्टली ले जाकर के पहुंचना, इसे बोलते हैं नेतृत्व, लीडरशिप। इंग्लिश में अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो देखिए, लीडरशिप, लीडरशिप एक वर्ड, लीडरशिप को अगर हम तोड़ेंगे तो लीडर और शिप, राइट, दूसरा वर्ड। और अगर और तोड़ेंगे तो लीडर में से लीड और शिप, तो लीड, शिप, लीडरशिप एंड लीडर, ये 4 शब्द निकले हैं। तो लीड मीन्स सेम नेतृत्व, लीडर नेतृत्व करने वाला, शिप, शिप का क्या काम है? देखिए, शिप अगर आप पानी के जहाज को देखेंगे तो उसका काम है एक किनारे से दूसरे किनारे तक छोड़ना, फिर इस किनारे से इस किनारे तक छोड़ना, और इसका काम ही ये है कि यात्रियों को अपनी मंजिल से, अपनी एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक छोड़ देना। ये शिप का काम है। तो आप जो लीडरशिप कर रहे हैं उसमें आपका काम है, जिस विजन को आप पूरा करना चाहते हैं, आपके साथ वही सारे लोग जुड़ते हैं जिनका भी वही विजन है, और आप उनके सपनों को अपने हाथों में जिम्मेदारी की तरह लेते हैं और उनको बताते हैं वो रास्ता, क्योंकि आप उस चीज को अचीव कर चुके कि दैट्स हाउ यू कैन गो
एंड अचीव एंड विन योर सेल्फ एंड सेलिब्रेट। तो आप दूसरों को मदद करते हो उन सारी चीजों को अचीव करने में जो आप अचीव कर चुके हैं, जिस रास्ते पे आप चल चुके हैं उस रास्ते पे उन्हें कोई दिक्कत ना है। आप जिस रास्ते पर 5 साल चल चुके हैं और आपको पता है इस अगर मुझे कोई लीड कर देता, अगर मुझे कोई मेंटर कर देता, तो मैं इस 5 साल के काम को 1 साल या 1.5 साल में खत्म कर देता, लेकिन मुझे किसी ने मदद नहीं किया या मैं मदद नहीं ले पाया या मैं इतनी समझदारी नहीं थी कि मैं कर सकता, तो मैं अब क्या करूंगा, इन लोगों को बताऊंगा कि आप लोग इस काम को ना करें और इन काम को करें, जिससे आप इन 5 सालों में ना करके इसको 1 से 1.5 साल में कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू टू विन। तो लोग, जब आप सच्चे दिल से बोलते हो ना, जब आप अपने अंदरूनी मन से बोल रहे होते हो, तो लोग आपसे जुड़ते हैं, लोग आपके साथ आते हैं। हाउएवर बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत से लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, बहुत से लोग सिर्फ आपका फायदा उठाते हैं, लेकिन क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप है, आप एक लीडर है, आपको कोई एप्रिशिएशन नहीं चाहिए, आपको किसी क्रिटिसिज्म से मतलब नहीं है, आपको कोई, यू आर नॉट सेल्फ, आप बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, आपको कोई परवाह नहीं है, आपको सिर्फ एक ही परवाह है कि मेरे साथ के लोग आगे बढ़े, मुझसे बहुत आगे बढ़े। ये है लीडरशिप। आप अगर किसी गेम में बहुत अच्छी इनिंग्स कर पाते हैं, क्रिकेट की बात करूं, आप अगर बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो एज ए लीडर आप चाहेंगे कि मेरी टीम बहुत आगे बढ़े, मेरी टीम और आगे बढ़े, मेरी टीम मुझसे ज्यादा परफॉर्म करे। ये है लीडरशिप का काम, ये है एक लीडर का काम। और एक बहुत ही गलत मिथ होती है कि लीडरशिप जन्म से होती है। ये मिथ है, मिथ्या है, झूठ है, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है 100 में से 1 या 2 लोगों में बचपन से ही हो या उनके जीन्स में हो, लेकिन बाकी के 97 98 लोग ये स्वयं अपने आप को जागृत करके, अपने को अवेयर करके, लीडरशिप सीख कर, लीडरशिप को फॉलो करके वो खुद भी लीडर बन सकते हैं और बनते हैं। और ज्यादातर आपको लीडर, जो सफल लीडर, महान लीडर है, वो होंगे जिन्होंने अपनी लीडरशिप के ऊपर काम किया, अपनी लीडरशिप स्किल्स को नॉरिश किया, लीडरशिप स्किल को अपब्रिंगिंग की, उसको पाला पोसा, उसको स्किलफुल किया, फिर जाकर के वो लीडर्स बने और आज वो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये होती है लीडरशिप। लीडरशिप की जो स्किल्स होती हैं, उसके लिए सबसे पहले तो होता है आपको विजनरी होना। विजन मींस आपके मन में वो चित्र चलने चाहिए, जो क्या घट रहा है, उससे क्या कंक्लूजन आ सकता है, अगर उसको चेंज करूं तो क्या होगा, उसको अगर चेंज किया तो क्या होगा। इस विजन कैसे बनते हैं? विजन बनते हैं जब आप बहुत सारी स्टोरीज पढ़ते हैं। जब आप स्टोरीज पढ़ते हैं तो आपके मन में चित्र चलने लगते हैं। आपके आई वुड से जो टेलीविजन या मूवीज आप देखते हो ना, विजुअल्स, वो आपके मन में चलने लगता है। जब ये कहानियां बहुत सारी सुनते हो, जब आप बहुत सारे किस्से सुनते हो, लोगों को ध्यान से सुनते हो, बहुत सारे लोगों को ध्यान से आपने सुना हुआ है, बहुत सारी स्टोरीज को आपने ध्यान से सुना हुआ है, तो आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग हो रही होती है। फिर आप दूसरों की चीजों को जब सुन रहे होते हैं ना, तो आपके माइंड में एक विजन क्रिएट हो रहा होता है, उनकी स्किल सेट्स को लेकर, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर, और वो जिस कंपनी में या जिस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं उस चीज को लेकर आपका माइंड आपको एक जबरदस्त विजन देता है। और ये सबसे बड़ी खासियत है लीडर की, सुनना, विजन बनाना और लोगों को मदद करना। राइट। तो पहली तो ये स्किल आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी स्किल है कि अपने आप को काम रखना, जितना आप काम रख सकते हो, क्योंकि जितना आप अपने आप को काम रखेंगे लीडर बनने के लिए, उतना आपके विचार आपको समय देंगे एनालाइज करने के लिए, आपके दिमाग को और अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए, सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में आने के लिए। आपको लगेगा कि कौन सा विचार गलत है, कौन सा विचार सही है, किस पे मैं काम कर सकता हूं, किसको मेरे को हटाना है। तो ये जितना ज्यादा आप अपने आप को काम करेंगे, आप उतने ही ज्यादा कॉन्शियस होंगे चीजों को लेकर के, उतने ही ज्यादा अटेंटिव होंगे, उतने ही ज्यादा अलर्ट होंगे, उतने ही ज्यादा क्यूरियस होंगे। और ये क्यूरियसिटी बहुत जरूरी है एक लीडर के लिए, क्योंकि आपके अंदर क्यूरियसिटी नहीं होगी तो आप फिर लोगों को और चीजों को लीड नहीं कर सकते, स्थितियों को नहीं बदल सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक बढ़ते हुए व्यक्ति की, कि वो अपने साथ के लोगों को जिताए, जीतना सिखाए। एक बोलते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, फोड़ सकता है अगर वो दम लगा दे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अकेले चना भाड़ तो फोड़ देगा, लेकिन उसके बाद क्या, दूसरों को भी सिखाइए भाड़ फोड़ना। मेरा मतलब ये है, मेरा काम क्या है, मैं अपनी अगर बताऊं तो मैं जो इंग्लिश सीखा तो मुझे लगा नहीं औरों को सिखानी चाहिए। मैं एक बहुत अच्छा टीचर अपने आप को बनाने की कोशिश की, लोगों से सीख करके, अपने गुरुओं से सीख करके। तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ के लोग मुझसे बेहतरीन और महान टीचर बने।
मैं किसी भी चीज़ में कोशिश करता हूँ अच्छा करने की, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ के बच्चे, मेरे साथ के लोग मुझसे बेटर परफॉर्मर बने। तो मुझे लगता है ये लीडरशिप का एक गुण मैंने अपनाया, इस पर मैं काम कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरा अब ये अपने साथ के लोगों के प्रति है कि आज जो भारत में सबसे बड़ी समस्या है ऑर्गेनाइजेशंस में, घरों में, जहाँ लोग होते हैं वहाँ पर लीडरशिप। हम लोगों को सुन नहीं पाते, हम लोगों को समझ नहीं पाते, हम लोगों को उनके अकॉर्डिंग यू नो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसको करने के लिए हमें हर व्यक्ति के अंदर लीडरशिप का ये पार्ट डालना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया लीडर का काम होता है लीड करना, लीडर का काम होता है काम रहना, लीडर का काम होता है क्यूरियस रहना, लीडर का काम होता है विजनरी रहना, लीडर का काम होता है प्लानिंग्स तैयार करना, उन प्लानिंग को करना सिखाना, उनको लोगों के अंदर डालना, लोगों के सपनों को बाहर निकालना, लोगों को सपनों को अचीव करने के लिए उनको ट्रैक देना, उनको गोल्स बनाने में हेल्प करना, वो खुद सीखें, वो खुद क्यूरियस बन जाएं। अपनी क्यूरियोसिटी लीडर दूसरों के अंदर डाल देता है। जब व्यक्ति क्यूरियस हो जाता है तो आप यकीन मानिए कि वो आगे बढ़ता चला जाता है। लीडरशिप अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है। चैप्टर नहीं बोलूंगा, टॉपिक बोलूंगा, विषय बोलूंगा, और जितना आप इसे सीखो उतना कम है। जिसमें मैंने आपको स्किल्स बताई कि आपको काम होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आप लोगों से क्या सुन रहे हो, लोगों को क्या बता रहे हैं, ये आपको अंदाजा होना चाहिए कि मैं सुन क्या रहा हूं, मुझे कौन व्यक्ति क्या बता रहा है, अब मुझे उसे डिलीवर कैसे करना है। क्योंकि डिलीवरी ये लीडर का काम होता है। आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं तो आपस में लड़ते भी हैं। तो आप एक मैनेजर हो, आप एक सुपरवाइजर हो, तो आपके पास वो सारी बातें आ रही हैं। अब उन सारी बातों को क्या आप वैसे ही मान लोगे जैसे बताई गई हैं, या आप थोड़ा एनालाइजेशन करोगे, फीडबैक्स लोगे, ग्राउंड फ्लोर पर जाओगे और लोगों से डिस्कस करोगे, उसके बाद फिर उस नतीजे पर पहुंचोगे जिससे किसी को हानि ना हो, उन सबका भला हो और कंपनी का भी भला हो। तो ये करने के लिए आपको बहुत ही बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए, और मैंने आपको बताया इसको करने के लिए आपको स्टोरी लिसनिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, लोगों को सुनना बहुत अच्छे से पड़ेगा। राइट, आई होप मैं आपको बेसिक चीजें समझा पा रहा हूं। हार और जीत लगी रहती है। एक लीडर का काम होता है हार और जीत दोनों को ही रिस्पेक्ट करना। आपने देखा भी होगा महेंद्र सिंह धोनी जब भी उनकी टीम ट्रॉफी जीतती है तो जीतने पर वो अपनी टीम को आगे कर देते हैं, जीतने पर वो अपनी टीम के उस व्यक्ति को आगे करते हैं जो शायद नया है या जिसको अचीवमेंट्स की जरूरत है, जिसको मोटिवेशन की जरूरत है। और हारने पर वो सबसे पहले खुद आते हैं, सबसे पहले खुद बोलते हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो जीतने वाला या लीडर हमेशा, जीतने वाला या हारने वाला, जो सच्चा लीडर है वो जिम्मेदारी लेता है, वो अकाउंटेबल होता है, वो बोलता है कि मैं जवाब दूंगा, मेरी वजह से हुआ, मैं करूंगा। जब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, अकाउंटेबिलिटी ले लेते हो, तो आप फिर उसमें दम लगाते हो, आप उसमें फिर कार्य करते हो, आप उसमें रिजल्ट जनरेट करते हो और आप आगे बढ़ते हो। तो जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत जरूरी है, एंश्योर करना बहुत जरूरी है कि हम इस चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमारा एम ये, हमारा टारगेट ये है, हमारा हमें अचीव ये करना है। तो आई होप मैं आपको बहुत सारी बातें समझा पाया हूँगा। फिर से आऊंगा लीडरशिप के ऊपर और कई सारी बातें लेके। ये था मेरा बेसिक लेसन जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जिसमें मैंने 4 से 5 पॉइंट रखे हुए हैं। ओवरऑल पॉइंट्स में नहीं बताना चाहता था, एक फीलिंग थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। हाउएवर इट्स वेरी बिग टॉपिक, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको और एलेबोरेट करके और लीडरशिप स्किल्स को मैं आपको बताऊं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप किस प्रकार के लीडर हैं, आप कौन सा पॉइंट फॉलो करते हैं, या आप क्या चेंजेस लाना चाहते हैं इस सोसाइटी में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।